हेलो एवरीवन। आप सब लोग हर दिन डर रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेकर, स्टॉक मार्केट कब गिरेगा। और मैंने इसी प्रोसेस में आप लोग डरो नहीं एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें स्टॉक मार्केट का बबल, स्टॉक मार्केट इंडिकेटर जो क्रैश बता सकते हैं और इकोनॉमिक क्राइसिस जो स्टार्ट होगी उसकी रिसेशन की क्या पहचान है, जहां पे आपका डर निकले और आप समझो कि ये एक दिन की चीज नहीं होती है, ये एक टाइम होता है। उसी में आज उससे एक कदम आगे एक और बेहतरीन और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ लेके आया हूँ जो सुनने समझने के बाद उम्मीद करता हूँ आपके अंदर की समझ और इस मार्केट के प्रति विचार बहुत ही अपर लेवल पे चले जाएंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले ये वीडियो देखिएगा, फिर आज वाली वीडियो देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो। समझने की कोशिश करते हैं। यूएस कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट जो दिया वो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का सबसे खराब रिजल्ट कहा जाता है। और उससे भी मजे की चीज, फ्यूचर अभी क्या होगा कैसे होगा कोई नहीं कह सकता, सिर्फ उम्मीद पर दुनिया कायम है। जो सबसे फेवरेट और सबसे प्यारी लाइन है, उस फेवरेट और प्यारी लाइन पर मार्केट ऊपर जा रहा है। बैंकरप्सी का रिस्क बढ़ता जा रहा है, जिसका डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो वीडियो की सीरीज आपको दिखाई उसमें बकायदा यूएस की क्या कहानी है वो मैंने शेयर की, जिसमें मार्केट आगे और कितनी बैंकरप्सीज बढ़ सकती है, दिवालिया कंपनियों का निकल सकता है, उसका एक फिगर फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। और बट जो उससे भी बड़ी चीज है कि इन सब चीजों के बाद भी स्टॉक मार्केट की रैली सुपर से ऊपर है, जस्ट ऑन होप। 25 to 35% की रिकवरी है लोअर लेवल से। कंपनी एक्सपेंसिव होती जा रही है एज पर स्टॉक मार्केट गोइंग अप, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो कंपनियां भी ऊपर जा रही हैं और उनके कारण उनका मार्केट कैप बढ़ता जा रहा है, तो कंपनियां एक्सपेंसिव होती जा रही है। बट अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी गायब है, स्पेशली एज पर द कंपनी अर्निंग के नजरिए से देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल गायब है। देखिए, एक डेटा है जो देखना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो S&P 500 इंडेक्स है किस तरीके से ऊपर जा रहा है, और जो EPS क्वार्टरली परसेंटेज चेंज में है वो 2020 बिल्कुल निगेटिव में खड़ा है 2008 की तरह। तो फिर आखिर ऐसा क्या है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है? अब आप डेटा को भी नहीं मानेंगे, डेटा को भी नहीं देखेंगे, डेटा को भी नहीं समझेंगे, तो फिर किसको देखेंगे, किसको समझेंगे? इन्वेस्टर इस बात की क्लियरिटी को समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बट कोई समझाने वाला नहीं है। या मार्केट की इतनी बड़ी तेजी ने सबकी आंखों पर पट्टी बांधकर रख दी है और सब उस 25 से 35% की ग्रोथ में झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। देखिए, बैंक जो यूएस की मैं बात कर रहा हूं, बैंक के सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट नेक्स्ट 2 वीक्स में वहां आने शुरू हो जाएंगे। और जो वहां की बात है यूएस की, तो कहा यह जा रहा है 44% प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड फॉर S&P 500 कंपनीज, जो कि 2008 से वर्स्ट होने वाला है। मार्च की गिरावट के बाद जो एक्सप्लोसिव रैली देखने को मिली वो कोई नई बात नहीं है। अब समझने की कोशिश कीजिए, सबसे ज्यादा ये बात समझने की जरूरत है। चिंता की बात यह है कि लोग इस लोअर लेवल की रैली पर सवाल कर रहे हैं, जबकि आगे क्या होगा उस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। आज तक आप बताएं कौन सा बड़ा क्रैश हुआ है जिसके बाद मार्केट में रिकवरी रैली नहीं आई है, ये आप बताएं। उससे भी बड़ी बात किसी ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की, 1929 ग्रेट डिप्रेशन से 2008 बहुत सारा मार्केट का क्राइसिस का टाइम आया, बहुत बार मार्केट गिरा डिफरेंट रीजन से, और वो एक एक हिस्ट्री बनती चली गई, करेक्ट। बट उससे बड़ी बात जो किसी ने गौर नहीं की, 1929 में अगर एग्जांपल के लिए मार्केट को कंप्लीट रिकवर करने में 2 साल लगा, तो उसके बाद के क्राइसिस में उससे कम, उसके बाद के क्राइसिस में उससे कम, उसके बाद के क्राइसिस में उससे कम लगता गया। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब पहली बार कोई एक्सपीरियंस होता है तो इंसान सह नहीं पाता है, घबरा जाता है और उसको कैसे हैंडल करना है नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मार्केट इस चीज को टैकल करना सीख रहा है। उस सीखने के कारण जो रिकवरी टाइमिंग है वो पहले की अपेक्षा कम होती जा रही है। यानी कोई चीज अगर 2 साल में रिकवर होती थी तो वो साल भर से होती थी 6 महीने में। ये है एक पहला और सबसे बड़ा सिनेरियो जहां पे गवर्नमेंट भी तैयार है,
हर स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी कंपनी है वो भी तैयार है, वो इन चीज़ों को झेलने के लिए या इन चीज़ों से निकलने के लिए क्विक एक्शन लेने के मोड में आ जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि चाहे कितना भी एक्शन ले, अगर अंदर से मजबूती ना हो तो कहीं ना कहीं आप दवा पे ऊपर उठते हो, करते हो, लेकिन उसके बाद वापस गिरते हो, क्योंकि फंडामेंटल्स आपके गायब होते हैं। उस फंडामेंटल्स के को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम क्या कहें कि मार्केट गिरा, जो मार्केट में गिरावट आई वो नेचुरल था, क्योंकि मार्केट में कोरोना वायरस आया। रिकवरी, हर मार्केट के फॉल के बाद, हर रीजन के बाद एक रिकवरी आई है, वो सेम टू सेम यहां पे रिकवरी है। ये बात अलग है कि स्पीड ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने बोला, मार्केट धीरे धीरे सीख रहा है। अब 2020 के बाद जब कभी आप 2030 में, 35 में या 2028 में कभी नेक्स्ट किसी भी रीजन का बड़ा फॉल आप देखोगे तो मार्केट इससे ज्यादा बेहतर रिकवरी दिखाएगा, इससे ज्यादा बेहतर उसको झेल पाएगा। रीजन, क्योंकि अगेन एक एक्सपीरियंस उसको 2020 में मिल चुका होगा। तो हर टाइम बस मामला थोड़ा अलग होता है, कभी बीमारी, कभी कुछ, कभी इकोनॉमिक, कभी फंडामेंटल। तो उन चीजों के एक थोड़े से नए एक्सपीरियंस को, ट्विस्ट को हैंडल करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन चीजें हैंडल होती है। तो आई होप ये रिकवरी क्यों है ये कहीं गलत नहीं है। तो ये रिकवरी क्यों है ये तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब इससे आगे क्या, क्योंकि इससे आगे जो है वो रियल ग्राउंड पिक्चर में कितना दम है जो इसको ऊपर लेके जा सकता है, और बिना रियल ग्राउंड के ये कितना ऊपर जाएगा, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर ग्राउंड लेवल नहीं मिला तो जो बड़ा फॉल आएगा, वो बड़े फॉल में क्या जो एक बड़ा लो लगा था उसको तोड़ेगा, या वहीं तक आएगा, या उससे पहले से भागेगा। ये सब सबसे ज्यादा मार्केबल चीज है समझने की, और यही सोच एक्चुअली इन्वेस्टर की होनी चाहिए, ना कि 7,500 से जो 10,500 की रैली हो गई उसमें परेशान होना चाहिए। ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ अलग हो सकता है। तो अब ना परेशान होने की जरूरत, ना टेंशन लेने की जरूरत, क्योंकि ये सब चीजें एक दिन में नहीं होती, इसके लिए एक पिक्चर बनता है, तब एक्शन होता है। अब चाहे इकोनॉमी की बात करें या इंडिविजुअल कंपनी की बात करें, सबकी हालत खराब है। बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट ने इस वीक की एक रिपोर्ट में क्या कहा कि डेटा एनालिसिस बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, और पिछले 3 महीनों में S&P 500 में 400 कंपनियां जो गाइडेंस है उसको फॉलो करने में फेल रही। 500 में 400 फेल, ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा गाइडलाइन था जो वो लोग फॉलो नहीं कर सकते थे? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सवाल है जो समझना है। कॉर्पोरेट सेगमेंट, जो कॉर्पोरेट का सेंटीमेंट्स है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, एक बिग क्वेश्चन मार्क है। अब ये जो बिग क्वेश्चन मार्क है ये डर का कारण है। क्यों? निगेटिव रहता तो इन्वेस्टर को मालूम रहता, वो दूर हो जाता, लेकिन यहां रैली इतनी एक्सप्लोसिव है कि इन्वेस्टर से रहा ही नहीं जा रहा है, वो फोमो का शिकार हो रहा है, कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन मार्क अटका पड़ा है, ये किस रास्ते जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो S&P 500 ने 24% का जंप दिया है लास्ट क्वार्टर का, उसमें $10 ट्रिलियन की शेयर वैल्यू ऐड हुई है, एंड इट्स फॉरवर्ड वैल्यूएशन एक्सपेंडेड एट ट्वाइस दैट रेट फ्रॉम 16.5 टाइम्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू 25 टाइम्स। मतलब वही आंख की पट्टी वाली बात कि अभी का जो ग्रोथ है वो इतना शार्प है, इतना तेज है कि हम कुछ आगे की ग्राउंड रियलिटी को चेक ही नहीं कर पा रहे। तो अब जो सबसे बड़ी चीज यहां पे क्वेश्चन मार्क है कि आखिर जो इतना बड़ा कॉलेज मार्केट में फॉल आया, लॉकडाउन आया, कोरोना आया, जिसका वैक्सीन भी नहीं आया, बट वैक्सीन के उम्मीद में या सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद में जो रैली हो रही है वो सब सही है, लेकिन फ्यूचर की अर्निंग कहाँ है, कंपनी के प्रोस्पेक्ट कहाँ है, कंपनी के विचार कहाँ है, इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हमें देखना है। और ये वो चीज़ है जो अगस्त सितंबर में जब ये रिजल्ट स्टार्ट होंगे, चाहे हमारे इंडिया का है या US का है, जो भी आना स्टार्ट होगा, तब ये चीज़ें और खुल के आएंगी ग्राउंड रियलिटी के आधार पे कि मार्केट क्या कर पाता है। क्योंकि आज अगर आप हमारे निफ्टी की बात करो तो 12,400 से 7,511 का लो मारा, करेक्ट, पकड़ के चलो, रफली पकड़ के चलो 5,000 पॉइंट की तेजी हुई।
10,500 के पास में मोटा मोटा निफ्टी चल रहा है, करेक्ट। तो 3,000 पॉइंट की रिकवरी यानी 5,000 पॉइंट का फॉल, 3,000 पॉइंट की रिकवरी यानी 50% से ज्यादा लोअर लेवल की बात करूं तो, करेक्ट है ना, मतलब आधे से ज्यादा रिकवर हो गया। तो अब जब आधे से ज्यादा रिकवर हो गया, आधे से ज्यादा जर्नी इसने मार्केट के सेंटीमेंट्स में और जो मार्केट को आदत हो गई है इन सब चीज़ों को झेलने की, तो धीरे धीरे हम जब किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं तो हमारा बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देता है, करेक्ट है ना। जैसे अब कहते हैं कोरोना में क्या कहते हैं कि इंडिया में रिकवरी रेट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारा बॉडी एडप्ट है इन सब चीज़ों के लिए, तो हम रिकवर भी बहुत जल्दी कर रहे हैं, करेक्ट, दूसरे कंट्री से। तो सेम टू सेम वैसे ही मार्केट की रिकवरी इन सब झटकों की पहले से आदत होने से रिकवरी ज़्यादा तेज है। लेकिन अब इन सब ज़्यादा तेज में आगे ऊपर में क्या होगा, ये है $1 मिलियन का क्वेश्चन। और वो $1 मिलियन क्वेश्चन अगर आपने वो 4 वीडियो देख ली होगी तो आपको और प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि अपर लेवल में 100% प्रिकॉशन लेने का जरूरत है। लेकिन ये वीडियो इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर के लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन इन्वेस्टर के लिए है जो ऊपर के लेवल में चढ़ के बड़ा माल खरीदने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, 200, 400, 500 पॉइंट कुछ नहीं होता है, ये सब स्विंग पोजिशनल में ही काउंट होता है। निफ्टी अगर एग्जांपल के लिए 11,000 भी आ जाए, अभी 10,600 से 11,000, तो ये सब एक पोजिशनल में काउंट हुआ, क्योंकि जो रियल रैली थी 7,500, 8,000 वाली, वो तो 3,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, वो तो हो चुकी है। तो ये सारे फैक्टर आपको देखने की जरूरत है और घबरा की नहीं, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कुछ भी एक दिन में होना नहीं है। तो कोई डरा रहा हो तो डरना नहीं है, इन सब चीज़ों का ओवरव्यू लेना है, तब समझना है, तो इट विल हेल्प यू अलॉट। तो हमारी कोशिश, आप डरे नहीं, आप समझें कि ये एक लॉन्ग प्रोस्पेक्ट होता है। और बाकी टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रहें, आपको बहुत हेल्प होगी। और हम लोगों ने एक गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों के लिए एक फ्री स्ट्रैटेजी बनाई है, सुपर ट्रेंड का सीक्रेट, जो सुपर से है ऊपर, जो आपको पेड स्ट्रैटेजी में भी नहीं मिलेगा। 9708094321 पे आप मैसेज करके वो स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रहती है। बाकी टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रहें, हर खबर मिलेगी और हर चीज़ मिलेगी। थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आई हो, जो डरे हुए लोग हों उनके साथ शेयर कीजिए कि भाई डरो मत, ये सिनारियो है जो एक इस तरीके से बढ़ा है, नीचे से बढ़ा है, तो हमारी मेहनत कामयाब होगी। थैंक यू सो मच।